मार्कोस टीम और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को। अभ्यर्थी हैं सीपीओ के जो दारोगा बने हैं। साथियों, अभी जो भी तैयारी में लगे हैं, बिहार दारोगा हो, एसएससी जीडी हो, झारखंड पुलिस हो, जो भी भर्तियां हमारी नज़दीक है, उसको ध्यान देने वाली बात क्या है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। लड़के पेशेंस खो देते हैं। जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करने मैदान में उतरे हैं, उनको क्या जरूरी होता है, एक अभ्यर्थी होने के नाते आप किस तरीके से मेहनत करो, कितना स्मूथली मेहनत करो, आपका रिजल्ट जितना बढ़िया होगा, जितना जल्दी होगा उतना बढ़िया होगा। क्योंकि समय देने से कोई फायदा नहीं है। दो अभ्यर्थी हमारे बीच है और एक अभ्यर्थी को अभी मैं वीडियो कॉलिंग करूंगा। मतलब अभी वो है पटना में अवेलेबल है, लेकिन अभी यहाँ आ पाने में सक्षम है। तो सारे लड़के यहाँ से सिलेक्शन लेके गए हैं, हमारी टीम से दारोगा बने हैं, पैरामिलिट्री में दारोगा बने हैं। सीआईएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो पैरामिलिट्री में बहुत स्मूथली रन करती है। और सीआईएसएफ का काम क्या है, इंडस्ट्रियल एरियाज को सिक्योरिटी देना। जैसे भारत के अंदर जो भी टेरिटरी है, उसमें क्या है, उसमें आपका एयरपोर्ट हो, आपका इंडस्ट्रियल एरियाज हो, कंपनी हो, गेल भेल सेल जो महारत्न नवरत्न जो कंपनियां हैं, उसको सुरक्षा देने का काम कौन करता है, सीआईएसएफ करती है। और एसएसबी जो है, सशस्त्र सीमा बल में इनका सिलेक्शन हुआ। देखिए, इनका ऑल इंडिया रैंक है 283, बहुत हंस रहा है। और इनका रैंक है 653। हमारे यहाँ रैंकर्स भी हैं और पीछे वाले अभ्यर्थी भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो अभ्यर्थियों से जानेंगे क्या मेहनत रहा। सीपीओ में प्री और मेंस होता है। जैसे इंग्लिश होती है, थोड़ी सी टफ होती है, मैथमेटिक्स होती है, नॉन टेक भी होता है क्या, नहीं, तो मैथमेटिक्स होती है, जीके जीएस पढ़ना पड़ता है। मतलब ब्रॉड सिलेबस है। ब्रॉड सिलेबस को पास करने के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है फिजिकल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनको मैं दरोगा बनाया हूँ, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बचपन से दिन रात मेहनत करके, न जाने कितना मेहनत किया होगा, कितना रात नहीं सोया होगा वहाँ मेहनत करके, और आज ये बना है दरोगा। तो मैं सिर्फ इनको फिजिकल करवाया हूँ अपनी मार्कोस टीम में। और जब फिजिकल कराया तो 1 महीना 10 दिन 15 दिन में सभी को तैयार कर दिया। ये मेरी आदत है, मतलब ये मेरी टेक्निक है। हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाते करवाते यूज्ड टू हो गए हैं। तो हम लोग रिजल्ट देने में सक्षम है और आगे भी ऐसे ही फिल्टर फार रिजल्ट आप सभी तक पहुँचते रहेगी। आंधी मचा देंगे, आंधी। जब तक मैं धरती पे जिंदा हूँ ना, भारत में कोई भी लड़का वर्दी का सपना देखता है, वो सपना उसका पूरा होगा और 100% होगा। कोई नहीं रोक सकता है उसको। जब मैं छोटा था ना, तो मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे मतलब तेल लगाती थी और बाल में ढील हेरा जाता था, आपको याद होगा। तो माँ कहानी सुनाती थी भूत का और बोलती थी बेटा क्या बनेगा, तो कान में बोलती थी फौजी बनना। वही चीज़ आज तक मुझे याद है और यही सपना लेके घर से निकला हूँ। और घर से निकला हूँ तो मैं यही प्रण किया हूँ कि सभी लड़के जो वर्दी का सपना देखे हैं, उनका सपना पूरा होगा और बहुत जल्द पूरा होगा। जो हमसे जुड़े हैं, जो मेरी बात को मानते हैं, और मैं उनको उनके मंजिल तक पहुँचा के रहूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि माँ बाप का दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होती है। आज दोपहर में मुझे हमारी पापा की बहुत याद आ रही थी और मैं आज बहुत रोया हूँ अपने बाप के लिए। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप सभी ये काम ना करो। अगर एक आदमी रोता है ना, मैं इसलिए रोया क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ अभी वर्तमान में। लेकिन जब मेरे पापा थे तो उस समय मैं सक्सेसफुल नहीं था। बहुत सारी उम्मीद दिल में ही रह गया, मतलब ये पूरे लाइफ रहेगी। तो आप ऐसा करो कि माँ बाप का सपना पूरा करो और माँ बाप के लिए लड़ना सीखो। आइए जानते हैं, आयुष है सीआईएसएफ में दरोगा सब इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ है। और आयुष जब जा रहे हैं ज्वाइन करने, तो किस तरीके से मतलब मोटिवेशन मिला कि मैं पैरामिलिट्री को ज्वाइन करूं, और अभ्यर्थियों को क्या बताना चाहेंगे, क्या पेशेंस रखना चाहिए, बताइए आयुष। ये मेहनत करते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है फिजिकल पास करना। अच्छा, और ये जो रिटन एग्जाम है, सीपीओ की जो तैयारी कर रहे हैं, रिटन में जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स, इसको कैसे आपने लिया, हल्के में लिया, मेहनत किया? नहीं, इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें, उसके बिना आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़नी पड़ती है? इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक है, नीतू मैम की प्लेन टू पैरामाउंट बुक है ना, वॉल्यूम 1। हाँ, वॉल्यूम 1 प्लेन टू पैरामाउंट। और किरण का होगा ESMB वगैरह होगा। इंग्लिश में सेट मारिए, आपका निकलेगा। सेट मारना सबसे। और एक टाइम मैं टीचर भी रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या क्या पढ़ना है। बताओ, एसएसबी में चयन हुआ है इसका विवेक का, और विवेक बना है एसएसबी में दरोगा, यानी कि सब सशस्त्र सीमा बल में ऐसा ही बना है। अब बताइए इसको कैसे तैयारी करना चाहिए। अभ्यर्थियों को जोश दिलाओ यार, टाइट बोलो। सर, मतलब इसमें जो होता है सबसे मेन तो फिजिकल होता है। जो Tier 1 होता है वो बहुत ज़्यादा कटअप नहीं जाता है उसका, लेकिन फिर फिजिकल का टाइम मिलता नहीं उसमें, 20-25 दिन ज़्यादा मिलता है। और उसमें होता ये है कि बच्चे Tier 1 तो निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं फिजिकल में, क्योंकि उनको लगता होगा नहीं। लेकिन फिजिकल यहाँ पे है तो दौड़ तो हो जाएगा, उसके अलावा तो हो ही जाता है सबसे, लेकिन दौड़ मेन होता है। दौड़ यहाँ पे हो जाएगा, सब इजीली हो जाएगा।
उसके बाद जो इंग्लिश का नहीं है तो नहीं, इंग्लिश एक मेन आप पेशेंस, मतलब जब फिजिकल होता है या रिटन होता है और जो रिजल्ट के बीच का टाइम होता है, उसको किस तरीके से अभ्यर्थियों को लेना है, पेशेंस रखना है, किस तरीके से तैयारी करना है, ये बताइए। बिना पेशेंट रखे तो होगा नहीं, पेशेंट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, हर चीज़ में टाइम लगता है। लाइन बाय लाइन करना होगा, देखना होगा कि क्या है, आगे क्या करना है, पहले टीयर 1 फिर फिजिकल निकाले, फिर हर दिन जो हो रहा है, एक दिन में दौड़ भी नहीं बनता है किसी का। डेली किसी को 10 राउंड में ही थक जाएगा, कोई 12 में थकेगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, सबका लास्ट तक बन जाता साथियों, है। ओवरऑल आपने सुना कि लास्टली इसका स्ट्रगल ही एक रिजल्ट है, आउटकम है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और सिनेमा पे चढ़ के जवाब देना है उन लोगों को जो आपके माँ बाप को दिन रात कोसते हैं और आपको कोसते हैं कि पटना गया है तैयारी करने, तो उसके लिए दिमाग में रखिए कि सीना पे चढ़ के ऐसे लात रख के जवाब देना है उसको। तो कब दीजिएगा? जब मेहनत करिएगा, और मेहनत बरकरार रखिए, मेहनत करने वाला हमेशा सक्सेस होता है। और मेहनत की जब कहानी होती है तो मुझे बहुत सारी कहानियां याद आती है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, आपको बताया जाएगा आप सभी को। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।